शायद थोड़ा नाटकीय लगे, लेकिन ये सच है कि गाना तो हमारे एक सबसे ज़रूरी प्रोसेस का साइड इफ़ेक्ट है। हमारे मुंह से हवा के बाहर निकलने की असली वजह है हमारा सांस लेना। अगर हम कुछ पल के लिए भी सांस रोक लें, तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हर बार सांस लेते वक्त हमारी नाक और मुंह थोड़ी सी हवा खींच लेते हैं। ऐसा दिन में तकरीबन 20,000 बार होता है। हम इसके सफर को देख सकते हैं। वॉइस बॉक्स के बाद गले के नीचे और फिर हवा की नली के अंदर, जिसे ट्रैकिया कहते हैं। जैसे जैसे ये फेफड़ों के पास पहुंचती है, हवा के पास दो रास्ते हो जाते हैं, दाएं या बाएं। लेकिन दोनों फेफड़े उसे एक ही जगह पहुंचाते हैं। फेफड़ों की हवा की नली टुकड़ों में बढ़कर हजारों छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जो हवा के अंदर मौजूद गंदे रसायनों, धूल और धुएं को तब तक छानती जाती है जब तक कि अंत में वो इस पाउच जैसी बॉल में नहीं आ जाती, जिसे एल्वियोलस कहते हैं। ऐसी 30 करोड़ से ज्यादा एल्वियोलाइज हर फेफड़े में मौजूद हैं। इन दोनों की जगह को मिलाएं तो ये किसी टेनिस कोर्ट के तकरीबन 1/3 हिस्से के बराबर हैं। 1 सेकंड से भी कम समय में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इस एक सेल जितनी मोटी दीवारों के जरिए फेफड़ों से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वो तेजी से बह रही रक्त धाराओं को पार करते हुए पूरे शरीर में घूमते हैं, जहां वो हमारे खरबों सेल्स को जरूरी चीजें मुहैया कराते हैं, ये मानते हुए कि हवा इस जगह तक पहुंच गई है। ये नीला रंग दर्शा रहा है कि किस तरह एक स्वस्थ फेफड़े ने ऑक्सीजन को रक्त धारा में मिला दिया है। किसी सिगरेट पीने वाले इंसान के फेफड़े इतनी अच्छी तरह से ऑक्सीजन को खाली नहीं कर पाते। उसके बाद बारी आती है सांस छोड़ने की। कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सांस का वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बाहर निकलने का उल्टा सफर शुरू करती है। दूसरा इनहेलेशन और हमारी सांस लेने का साधन हमें कभी बढ़िया तो कभी घटिया नतीजों वाला एक और तोहफा देता है। हर सांस के साथ हमारी नाक 10,000 किस्म की गंध को पहचान सकती है। इनमें कुछ अच्छी होती हैं और कुछ बुरी। वो हमें शांत करती हैं, सतर्क करती हैं और हमारे मुंह में पानी भी ला सकती हैं। लेकिन किसी भी महक की असली चीज, चाहे वो समुद्र के किनारे बिताया हुआ दिन हो या फिर ताज़ा पकी हुई ब्रेड, ये सब केमिस्ट्री की चीज है। आइसोब्यूटाइल एसीटेट, फेनिलिक एसिड और 300 अलग किस्म के रसायन एक साथ मिलकर चॉकलेट की जानी पहचानी गंध बनाते हैं। गुलाब का दूसरा नाम शायद फिनाइल इथाइल अल्कोहल हो सकता है। और जब मछली बासी हो जाती है तो उसमें ट्राइमेथिलेनामीन की वजह से बदबू आती है, जो उसके अंदर पलने वाले बैक्टीरिया का बाय प्रोडक्ट है। कोई भी रसायन हो, हमारी नाक के अंदर एक छोटा सा हिस्सा मौजूद है जिसमें तकरीबन 1 करोड़ सेल्स हैं, जो उसे सूंघने को तैयार बैठे हैं। इन सेल्स की सतह पर अलग अलग किस्म के हजारों रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जब सही रासायनिक गंध अपने सही रिसेप्टर से मिलती है, तब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिमाग को भेजा जाता है और उसके बाद हमारी इनक्रेडिबल मशीन उसे सूंघ पाती है। कुल मिलाकर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक साथ कई काम करने में माहिर है। वो चाहे हर सांस के साथ आने वाली हजारों किस्म की गंध को अलग करना हो या फिर सांस छोड़ते वक्त हजारों किस्म की आवाजें निकालना हो। इसका बाय प्रोडक्ट चाहे कितना लुभावना क्यों ना हो, पर सांस लेना ज्यादा अहम है। हर सांस जो हम लेते हैं वो ऑक्सीजन को ताकत के भूखे हमारे खरबों सेल्स तक पहुंचाती है, जिससे हमारा दिल भी धड़कता रहता है।